हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल केमिस्ट्री अड्डा में। मैं सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डीएवी कॉलेज कानपुर। हायर एजुकेशन का एग्जाम बेटा दोबारा 18 अप्रैल को हो गया है। यह री एग्जाम है, तो बहुत से बच्चों का फोन आया कि सर इस पर कट ऑफ पर वीडियो बना दीजिए, क्योंकि एक कंट्रोवर्सी बनी हुई है कि जो आपका इंटरव्यू कॉल होगा वह प्रीवियस जो एग्जाम हुआ उसके आंसर की से होगा, यानी उसकी आंसर सीट से होगा, या फिर जो अभी एग्जाम हुआ उसके आंसर सीट से होगा। तो इस पर अभी कोई हाईकोर्ट का एक डिसीजन जरूर है, लेकिन अभी कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ है प्रॉपर वे में। तो कट ऑफ की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि आपने एग्जाम दिया है तो लगभग एक उम्मीद रहती है कि क्या कट ऑफ जा सकती है, थोड़ा उसकी हम बात कर लेते हैं। बाकी जो फैसला होगा वो सबके लिए कॉमन होगा, तो तब देखा जाएगा जब उसका रिजल्ट आएगा। अब हम बात करते हैं। देखिए, तो पहले हम बात कर लें पिछली बार क्या कट ऑफ थी, इसका जिक्र भी करना जरूरी है, क्योंकि पेपर का कंपेरिजन से ही कट ऑफ के बारे में बात हो पाती है। यदि हम दोनों पेपर को रिलेट करें, जो पिछले एग्जाम में हुआ था और जो री एग्जाम का था, तो री एग्जाम का पेपर पिछले के रिस्पेक्ट में काफी स्टैंडर्ड था। स्टैंडर्ड मतलब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा टफ था। दूसरी बात, लेंदी पेपर था। केमिस्ट्री का पेपर थोड़ा लेंदी था। जीएस में 3 क्वेश्चन काफी पुराने 2023 के करंट से आ गए, तो उस हिसाब से पेपर थोड़ा टफ था रिलेटिवली। और उसका जो तरीका था, मतलब जो क्वेश्चन पैटर्न था, वो पिछले जो भी हायर एजुकेशन के एग्जाम हुए उससे थोड़ा डिफरेंट था। तो जो पिछली बार कट ऑफ थी उसकी हम बात कर लें, तो जो प्रीवियस कट ऑफ था बेटा आपका वो यहां से है। तो जो अनरिजर्व का कट ऑफ था वो था 67 क्वेश्चन, यानी 134 मार्क्स, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है भाई। 200 मार्क्स का एग्जाम है और 30 मार्क्स का इंटरव्यू है, तो 230 में टोटल सिलेक्शन होना है। तो 134 मार्क्स जो है अनरिजर्व कैटेगरी का लोअर कट ऑफ था। ये लोअर कट ऑफ की बात हो रही है। ईडब्ल्यूएस का 124 मार्क्स मतलब 62 क्वेश्चन। ओबीसी का जो है और अनरिजर्व का दोनों का सेम था, 134 मार्क्स मतलब 67 क्वेश्चन। एससी का जो आपका था 50 क्वेश्चन पे कट ऑफ थी पिछली बार। ओके, और एसटी की जो थी, एसटी का मुझे याद है 70 मार्क्स पे था, यानी 35 क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो ये प्रीवियस कट ऑफ था। इस बार क्योंकि पेपर रिलेटिवली पिछली बार से थोड़ा टफ है, तो कट ऑफ डाउन जाएगी। जितने भी बच्चों से मेरी बात हुई, लगभग मैं जो एनालिसिस किया, मेरा जो भी स्टूडेंट पिछली बार सिलेक्ट था वो कम ज्यादा वही बच्चा, 1-2 बच्चा है जो अंदर बाहर हो रहा है। अदरवाइज मार्क्स थोड़े जरूर कम हुए हैं, 2-3 क्वेश्चन सबके, लेकिन स्कोर लगभग उसी टाइप का है। तो क्योंकि पेपर का लेवल थोड़ा अलग है, तो जो बच्चों से बात करके हमने एनालाइज किया, पेपर के लेवल से एनालाइज किया, ओवरऑल रिजल्ट ये निकल रहा है कि लगभग पिछली बार के रिस्पेक्ट में आपका जो कट ऑफ जाने की उम्मीद है अनरिजर्व की, वह 58 से 60, 61 भी हो सकता है, लेकिन 58 से 60 के बीच में कट ऑफ रहेगी। एटलीस्ट 7 क्वेश्चन नीचे आएगा कट ऑफ, एटलीस्ट मोटा मोटा मान। तो 58 से 60 क्वेश्चन के बीच करेक्ट, यानी आंसर की बात, मतलब नंबर की बात करें तो 116 से 120 मार्क्स के बीच जो है अनरिजर्व का कट ऑफ जाने की उम्मीद है। ठीक, बाकी उसके बाद ईडब्ल्यूएस का ज्यादा नीचे नहीं जाएगा बेटा, थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, 2-3 नंबर का, क्योंकि अब नीचे आता कट ऑफ तो रेंज जो है डिफरेंस कम हो जाता है। और ओबीसी और अनरिजर्व का लगभग हमेशा से ही बराबर गया है, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और एससी कैटेगरी का जो आपका है वह 45 से 47 क्वेश्चंस, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो 45 से 47 क्वेश्चन के बीच जाएगा। यानी पिछली बार जो कट ऑफ था उससे लगभग ऑन एवरेज 5 से 7 क्वेश्चन नीचे आएगा, 7 क्वेश्चन के करीब नीचे आएगा कट ऑफ पिछली बार से। मैं फिर आपसे कह दूं कौन सी आंसर की फाइनलाइज होगी, इसका डिसीजन अभी इस तरह कहना मेरा उचित नहीं है, ना मैं कहने का अधिकारी हूं। तो क्या डिसीजन होगा वो बात की बात है, लेकिन फिलहाल पिछली बार जो एग्जाम हुआ था उसका जो कट ऑफ जारी हुआ था, इस बार के एग्जाम में कट ऑफ आपका उससे बिलो जाएगा, ऑन एवरेज 7 क्वेश्चन, 5 से 7 क्वेश्चन। तो हमने इसीलिए रखा है कि पिछली बार से जो है 67 पे था, तो इस बार 60 या 58 हो सकता है। इससे नीचे जाने की उम्मीद मत रखिए कि आप 58 से नीचे जाएगा, तो ये फिर मुझे लगता है मुश्किल है, क्योंकि बच्चे को स्कोर जो मेरे पास जो मेरे स्टूडेंट रहे हैं उनमें भी कई बच्चों के 70 से ऊपर हैं, तो इसलिए बहुत नीचे जाने की उम्मीद ना रखी जाए। तो ये आपका कट ऑफ रहेगा। अब आप जो दूसरी बात है, देखिए अब आपका एग्जाम हो चुका है, इसके पीछे बहुत ज्यादा अपना समय व्यर्थ मत करें। जो भी आपने स्कोर किया है वो हो चुका है। अब आपके पास जीडीसी का एग्जाम है, फिर पीजीटी का एग्जाम है, तो उसमें अपना ध्यान कंसंट्रेट करें। इसमें जो बेटा जो भी आपने परफॉर्म किया है वह अब उसको छोड़ दीजिए, कौन सी आंसर की से चेक होगा ये आपके हाथ में उस हिसाब से नहीं है।
तो इसलिए उस पर बहुत मंथना करना या फिर दिन भर यूट्यूब पर लगे रहना, उससे कोई फायदा नहीं है। आप अगला एग्जाम जो है उस पर कंसर्न करें, क्योंकि जीडीसी का पेपर है। यदि आपका अभी मान लो पीजीटी में आप पहले से है तो अलग बात है, पीजीटी का पेपर है, फिर जीआईसी का लगा हुआ 7 जून को, तो आपके पास एग्जामिनेशन है, तो आपने जो परफॉर्म कर लिया, आंसर की भाई कमीशन की आ गई, उसमें एक आध क्वेश्चन पे कंफ्यूजन मतलब है क्लेम करने वाला, उसमें क्लेम कर दीजिए उसको और अपने अगले एग्जाम की ओर लग जाइए। क्योंकि बेटा एक एक दिन आपका कीमती है। यदि आप रोज उसमें टेंशन पालेंगे कि मेरा नंबर कम आ गया, थोड़ा और आ सकता था, तो बेटा इस चक्कर में आप फंसे रह जाएंगे। इससे आगे बढ़िए और अगले एग्जामिनेशन की तरफ लगिए। इसके कट ऑफ के लिए कई बार लोगों ने कहा, तो मैंने कट ऑफ दे दिया है, फिर से मैं दिखा दूं। जो कट ऑफ जाएगा वो पिछली बार की कट ऑफ के रिस्पेक्ट में 7 क्वेश्चन मैंने पीछे रखा है। इससे नीचे जाने की उम्मीद नहीं है। ये 60 से 61 भी हो सकता है, लेकिन ये आप सोचें कि 58 से 55 जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। ईडब्ल्यूएस का वही मैंने बता रखा है, 1-2 क्वेश्चन नीचे। ओबीसी और अनरिजर्व का सेम ही रहता है। एससी का भाई पिछली बार 50 था, तो इस बार उम्मीद है कि 45 या 44 भी हो सकता है, तो लगभग 5 क्वेश्चन नीचे एससी कैटेगरी में भी आएगा। एसटी का पिछली बार 35 क्वेश्चन में था, तो इस बार मान लिया 30 क्वेश्चन पे हो जाएगा। तो यही कट ऑफ जाने की पूरी संभावना है, जो मैंने बातचीत से और पेपर के लेवल से एनालाइज किया है। तो अच्छे से आप तैयारी करें। आपका अगला एग्जाम पीजीटी और जीडीसी है, उसके बाद जीआईसी भी है, तो उस पर फोकस रखें। इस एग्जाम में जो आपने परफॉर्मेंस दे दी है, अब उससे आगे बढ़ें और अगले एग्जाम में लगे। थैंक यू।